बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो टॉपिक है कि यदि सब कुछ धनी के दिल से ही होता है, वहीं से ही सारे हुक्म पारित होते हैं, संचालित होते हैं, तो रूह की रहनी या रूह की चाल का क्या मायना है फिर? जो वाणी में जगह जगह कहा गया है कि रूह को ऐसी चाल चलनी है, तो इन सब का क्या मतलब है? यदि सब कुछ धनी के ही हुक्म के हाथ में है और उनके दिल से ही सब कुछ होता है, ये भी वाणी कहती है, तो फिर ये भी बिल्कुल वैसी बात है कि एक तरफ धनी कह रहे हैं कि सब कुछ उनके हुक्म से और उनके दिल से ही होता है, वो जो दिल में उनके उत्पन्न होता है वही सब कुछ होता है, इस दुनिया में भी, परम धाम में भी, यहाँ पे भी। फिर दूसरी तरफ वो रूह की रहने की भी बात करते हैं वाणी में कि रूह को ऐसी रहनी चलनी चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीव तक को धिक्कार देते हुए हमें इस बात के लिए चलने के लिए बोला, हमें बात कहने के लिए उन्होंने अपने जीव तक को धिक्कारा, तो रहने की बात भी उन्होंने करी है। तो ये दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हम बिठा पाते हैं, कैसे हम बिठाएंगे, यही इसका मंथन है आज का, कि यदि सब कुछ राज्य के दिल से होता है तो रूह की रहने का क्या महत्व है, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या अभिप्राय है। तो कौन सुंदर साथ पहले इसके बारे में कहने के लिए आएंगे? विजय दीदी आप आएंगी? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। चलना हादी के पीछल, रखना कदम पर कदम। मोमिन श्री प्राणनाथ जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। रूहे आइया बीच दुनी के, धरे नासुती वजूद। रूहे चाल ना छोड़े अपनी, जो कदी आइया बीच नाबूद। परम धाम की रूहों ने खेल में आकर माया का तन धारण किया है, फिर भी वह दुनिया में आकर अपनी रहने को नहीं छोड़ेंगी। प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। तो विजया दीदी ने जो चौपाइयां बोली हैं उनमें यही बात आ रही है कि रूहें अपनी चाल चलेंगी, लेकिन इस बात का क्लैरिफिकेशन अभी इन चौपाइयों से नहीं हुआ है। ये इन चौपाइयों में संदेश जरूर है कि जो परम धाम के मोमिन होंगे वो अपनी चाल नहीं छोड़ेंगे, वो वैसी ही चाल चलते ही रहेंगे, क्योंकि वो उनके अंदर परम धाम का अंकुर है और वो अपने हाथी के कदमों के पीछे ही चलेंगे, क्योंकि उनके अंदर परम धाम का अंकुर है। और कोई सुंदर साथ? संगीता दीदी आप आओगे इस बात को कुछ कहने के लिए, क्लियर करने के लिए? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज के हुक्म से ही सब हो रहा है। राजी महाराज ने अपने चरणों में बैठा कर वहीं पर हुक्म किया और हम खेल में आए, पर यहाँ भी हुक्म कर रहे तो हम राजी महाराज की बातें सुनते हैं और अमल करते हैं। कहनी करनी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। फिर समझ आ गई तो रहनी में चलना चाहिए, रहनी में नहीं आएंगे तो शर्मिंदा भी होना पड़ेगा परम धाम में। इसलिए सतगुरु की चाल देख के हमें रहनी में आना चाहिए। प्रणाम जी। आना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये तो पूरी वाणी संदेश देती है। तो अगर हांसी लिखी है तो हांसी तो होएगी ही, अगर धनी नहीं चालियां हमारी हांसी करने का तो हांसी तो होएगी। फिर चाल चली भी और फिर भी हांसी हुई तो क्या फर्क उससे? यही सुंदर साहब पूछना चाह रहे। अमिता जी आपने माइक खोला था, आप आए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। इस मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हमें रहने में क्यों आना चाहिए, रहने में आने का क्या फायदा है। तो रहने में तो हमें आना चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि इस खेल में हम आए हैं लज्जत लेने के लिए, हमारे धनी का प्यार पाने के लिए। मेन तो यही मोटिव था राजी का कि खेल में भेजूं और मैं अपनी आशिकी दिखाऊं, अपना इश्क दूं अपने रूहों को, उनको अपना प्रेम बताऊं, जताऊं। तो वो हम सब सुंदर साथ जी कैसे ले पाएंगे? हम तभी ले पाएंगे जब हमारी रहनी आएगी। देखिए सुंदर साथ जी, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ हर बार की तरह कि मेरी अभी रहनी नहीं है, लेकिन जो सुख मुझे आप सब सुंदर साथ से जुड़ के, राजेश से जुड़ के जो मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं रहने में आती हूँ तो पता नहीं और क्या खजाना भरा पड़ा है जो कि मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए तो सुंदर साथ जी हमें सबसे पहले रहने में आने का मतलब है कि हमें अपने आप को निर्मल करना होगा। निर्मल
तो आप हम सभी समझते हैं कि सभी चीजों से कि हम संसार में है, लेकिन ठीक है, सबको लाइट लेना और इस तरह से रहना। और जब रहने में आएंगे और निर्मल होंगे तो वो एक चौपाई भी है ना, जैसा बाहर हो जो ऐसा होए दिल, तो अदखिन प्यू प्यारा न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। तो फिर जब हम निर्मल होंगे और रहने में आएंगे तो ये चौपाई सिद्ध होगी, और फिर तो कहना ही क्या है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमिता जी के संदेश में मुझे एक संदेश समझ में आया। उन्होंने कहा जैसे जो कि टॉपिक है कि यदि सब कुछ राज्य के दिल से ही हो रहा है तो रूह की रहनी का क्या अभिप्राय है, रूह की रहनी का क्या महत्व है। तो अमिता जी ने कहा कि रूह की रहनी का मुझे जो समझ में आया, फिर अमिता जी बताएंगे कि सही समझ में आया या नहीं, कि रूह की रहनी का महत्व है क्योंकि रूह को धनी को रिझाने का भी तो उपक्रम करना है ना। तो धनी को रिझाने के लिए ही धनी कब रिझते हैं, जब रूह जो है अच्छी रहनी पे चलती है। तो धनी को रिझाने की जो प्यास रूह के दिल में होती है, इसलिए रहनी का अभिप्राय है, इसलिए रहनी का महत्व है। माना कि सब कुछ धनी के दिल से हो रहा है, लेकिन रूहें धनी को रिझाना चाहती हैं, और रिझाना चाहती हैं इसलिए वो रहनी पे की चाल पर चलती है। तो मुझे ये अच्छा, ये संदेश बहुत ही प्यारा लगा है जो अमिता जी ने बोला है। अंजू, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंजू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अरुणा दीदी आप आइए, मेरे ख्याल से अंजू बिजी है, वो बात नहीं सुन पा रही है अभी। अरुणा दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर समय यही बोलते हैं हुक्म से हो रहा है, कि पत्ता भी एक हुक्म के बिना नहीं हिलता है, तो हम इतने बड़े कैसे हिल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। फिर ये भी बात आती, सही बात है, सूत काटने का भी प्रकरण आता है, किसी ने कम काटा ज्यादा काटा, हाथी की भी बात आती है। तो इसका मतलब हमारा जो जीव बैठा है, जीव को सब कुछ करना पड़ेगा, जीव को कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। बाकी तो लिखा हुआ है त्रिविद दुनी, तीन ठौर की, तीन विद का अंकुर है, तीन विद की सृष्टि है, तो ब्रह्म सृष्टि जीव और ईश्वरी सबको अपनी अपनी करनी है। वो अपनी मंजिल तक, जो उसका अंकुर है वही उस मंजिल तक ही पहुंच पाएगा। तो उसके बाद फिर ये भी आता है, हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। तो इसका मतलब मेरे को यही लग रहा है कि जीव को कोशिश तो करनी पड़ेगी, रहने में तो आना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल हुक्म के सिर दोस्त है कि हम बैठ तो नहीं सकते, बैठे थोड़ा रहते हैं कि ठीक है जो राजी करेंगे करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, माया के ही सब कुछ कर रहे हैं, तो राजी को याद करने का भी करना ही पड़ेगा, वाणी पढ़नी पड़ेगी, सब खोलेंगे, मंथन करना पड़ेगा, सुबह उठ के फिर बैठक में बैठते ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि कोशिश तो करनी पड़ेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी के शब्दों में भी मुझे एक स्पष्ट क्लियर संदेश ये मिला। मैं दोहरा इसलिए देती हूँ संदेश को कि वो क्या समझ में आ रहा है हमें, सुंदर साथ जो अपने शब्दों में कह रहे हैं उसका स्पष्ट क्या एक संदेश है। तो मुझे अरुणा दीदी के शब्दों में ये समझ में आया कि रहनी की बात हमेशा रूह की जाती है, पर वास्तव में रूह की रहनी क्या है? धनी के दिल से ही जब सब कुछ होने वाला है तो रूह की रहनी का कोई मतलब नहीं बनता। रूह तो वही करेगी जो धनी के दिल में उपज रहा है पहले से ही, जो उसके लिए करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जीव क्योंकि निर्कष्ट था, जीव जन्मों से अक्षरातीत पूर्ण पार्वण को नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए जीव को कसनी करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो रहनी की बात है वो जीव के लिए है कि हाँ, जीव को ही मोमिन कह दिया गया है क्योंकि हुक्म भी जीव के रूप में ही काम कर रहा है। तो हुक्म ने ही रूह का भेष धारण किया हुआ है, तो जीव को रहनी करनी पड़ेगी, जो अरुणा दीदी की बातों में मुझे समझ में आया। मैं सही समझी हूँ या कुछ गलत समझी हूँ अरुणा दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही समझे हो, हर एक की बात आप बिल्कुल बहुत समझ सही रहे हो। मेरे समझे को आप ये बड़ी दीदी। आश्चर्य होता है, कई बार जैसे गोविंद भाई हाँ। कई बार लंबा बोल जाते हैं ना, पूरी बात समझ में नहीं आती, जब आप क्लियर करते हो तो और बिल्कुल साफ हो जाती है। तो आपका बोलना तो बहुत बढ़िया है, बहुत थैंक्स है इस बात के लिए, तो आपको धन्यवाद बहुत मैं बहुत। बड़े ध्यान से समझती हूँ और हर एक की बात को, और उसको आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं, सही में बहुत आप बहुत जब बोलने के बाद आप जो उसका जो भाव बता रहे हैं ना, वो सही में बढ़िया बता रहे हैं दीदी आप, सही में। और अरुणा दीदी ने सही कहा है कि जीव को ही रहनी में आना है, और आत्मा के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि और आत्मा हरीश तो भाई जी के ना, निर्मल है। जी प्रणाम जी दीदी।
नहीं सही, सभी फिर सुंदर साथ बोलते हैं सही रुचि बता दीदी रहे आप हैं। समझा दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा था कि सही बताया आपने, जो भी सुंदर साथ कह रहे हैं उसके बारे में, उसका भाव क्या है सभी सुंदर साथ का, तो आप विस्तार से कह रहे हैं कि सुंदर साथ का यही भाव है। तो मुझे अरुणा दीदी का भी भाव सही रहा कि आत्म तो एकदम निर्मल है, जीव को ही जोर करना है, जीव को ही जागना है और जीव को ही रहने में आना है। जब तक वो जीव जोर नहीं करेगा, रहने में नहीं आएगा ना, तब तक ये कहते ही रहेंगे कि हुक्म हुक्म हुक्म, राज्य का ही हुक्म है। सही में तो परम धाम में तो राज्य का, वहां पर हुक्म तो नहीं चलता है परम धाम में। वहां तो राज्य रूहों के दिल में ही ले आते हैं कि चलो आज कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है। उसके बाद रूहें वही कहती हैं जो राज्य ने जो दिल में लाया था। तो राज्य तो वहां पर तो हुक्म है ही नहीं। हुक्म की बात करे तो हुक्म तो यहाँ यहाँ पर ही हुक्म चल रहा है। परम धाम में तो सिर्फ इश्क ही इश्क है। रूहें तो परम धाम में इश्क में ही डूबी रहती, वो वही नशा रहता है कि राज्य के ही नहीं, राज्य के ही प्यार में ही रहती है रूहें। तो सारी जो बात है हुक्म की और यहाँ पर जो मतलब क्या है, तो ये हमारे जीव को ही जोर करना है। अभी अरुणा दीदी ने जो कहा है कि जब तक जीव ये उस रहने में नहीं आएगा, आत्म के प्रभाव में आकर के वो जीव ये उसी राह पे चल के रहने में उनको ही आना है और उनको ही जोर करना है। तो वही उसका मतलब वो सही रहेगा कि वो जब जाके जीव जागरूक हो जाएगा और फिर परम धाम की राह पकड़ेगा। मतलब वो सही है। आप जो सुंदर साथ कह रहे हैं उनका जो मतलब आप कह रहे हैं, उनका भाव कह रहे हैं, तो एकदम सही परफेक्ट आप कह रहे हैं। तो प्रणाम जी दीदी, मेरा यही भाव है। प्रणाम जी। और हरीश बाकी भाई जी से एक तीसरा संदेश मुझे मिला है। अभी तक 2 संदेश मिले हैं, तीसरे को मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जोड़ती चली जा रही हूँ। पहला संदेश अमिता जी से मिला था कि क्योंकि रूह रिझाना चाहती है, धनी को प्रेम करती है, तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम रिझाना चाहते हैं, उसको हम आकर्षित करना चाहते हैं, और वो आकर्षित हमें मालूम है कि किस ढंग से होगा, तो वो हमारी रहनी से आकर्षित होगा, इसलिए हम रहनी करते हैं। इसलिए रूह को रहनी करनी चाहिए या जीव को रहनी करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ऐसी है जो कहते हैं ना कि पति का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो उनकी पत्नियां अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं। तो क्या है कि उनको पता है, इसके लिए कोई उनको रहनी या कसनी की बात नहीं आती है, वो उनको खाली रिझाना चाहती है, इसलिए वो रहनी करती है। तो अमिता जी की बात मुझे ऐसे समझ में आई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, अरुणा दीदी ने जो कहा कि जीव को करनी ही पड़ेगी, रूह का इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये तो सारी बात जीवों की है, हुक्म का खेल है। तो रूह जो है, रूह जीव को रहनी करनी पड़ेगी। अभी जो हरीश भाई जी ने कहा, जो तीसरा पॉइंट मुझे सुंदर समझ में आया, वो ये कि हरीश भाई जी ने कहा कि परमधाम में तो कोई रहनी करनी ही नहीं है, वहां तो इश्क में ही सराबोर है, तो रहनी की भूमि ही जब धनी ने यही बनाई है, कालमाया के ब्रह्मांड को ही रहनी की भूमि बनाई है, तो यहाँ फिर रहनी रूह को करनी पड़ेगी। अब जब ये भूमि ही रहनी की है, यहीं पे ही रूह को चाल चल के दिखानी है, तो इसलिए रूह को चाल चलनी पड़ेगी, भले चाहे सब कुछ धनी के हुक्म से ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन फिर भी कालमाया का ब्रह्मांड रहने के लिए बनाया है, तो यहाँ पे धनी रूहों से रहनी करवा रहे हैं, परम धाम में तो कोई रहनी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत सुंदर मुझे समझ में आया है। रंजना, आप कुछ कहोगे इसके बारे में? प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं सुनूंगी आज। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ दीदी, आज सुनने में आप बड़ा भी आनंद बिजी आ हो? रहा है। अरे तो बोलो ना, उसमें मैं क्या है? बिजी नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, सुन रही हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। आज इस भी आप रोक के रखोगे ब्रह्मांड को क्या हाँ, दीदी? हाँ जी, हाँ जी। आज के लिए रोक के रखोगे और कल कल चलिए हाँ रोक के बिल्कुल रखते हैं। बोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो रंजना ने हर टॉपिक को अपने हाथ में ले रखा है कि मैं इसको जब तक चाहूंगी तब तक चलाऊंगी, हैं? अपने हाथ में ही लेके रखा है। कल ही हुक्म अपना, उनका हुक्म कल होगा। मनीषा दीदी आई है, प्रणाम जी। मनीषा दीदी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी ये तो रहनी है कि है ना, बच्चों को भी स्कूल भी जाना है, वहाँ किचन में सब चढ़ा हुआ है, लेकिन जब है ना सब बोलते हैं तो लगता है 2 मिनट बोल के आ जाऊं। मुझे तो आज के इस प्रसंग में ये भाव लग रहा है कि परम धाम में तो देखिए इश्क की भूमि थी, वहां कुछ नहीं, लेकिन हम जागनी ब्रह्मांड में आए तो बात हमें यहाँ से करनी होगी। तो गुरुजन कहते हैं कि आसन, वासन और अनुशासन का जीवन में बड़ा महत्व है। तो वही धनी ने कहा है कि करनी माफक कृपा,
ठीक है हमें धनी देंगे, क्योंकि जब हम बातूनी दृष्टि से देखें कि माँ बाप जो होते हैं उनके 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा अगर होशियार होगा और एक थोड़ा सा कमजोर होगा, तो माँ बाप कमजोर बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जो बच्चा लायक है वो कर लेगा। तो यही अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही बात होती है कि इसीलिए धनी ने करनी के ऊपर जोर दिया है कि जब कौल फैल हाल में हम आएंगे तो धनी की फिर नियामत बरसती है। जैसे केसरी सिंह का जो दूध होता है सोने के ही पात्र में होता है, क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि वो सोना के पात्र हैं। जब हमें धनी ये देख लेते हैं कि इनके हृदय में हमारी बैठक तो है, शुरू से ही हमारे हृदय में है। डॉली दीदी कहा करती है कि जब भी दीदार करना हो सिर झुकाया और कर लिया। तो लेकिन जब ये हमें विश्वास होने लगे कि भाई धनी तो हमारे पास है, परामोशी उठने लगे। कल मैं अनार छील रही थी तो मैं देख रही थी यार सही बात है, ये अनार की इतना गुथा हुआ है, लेकिन जब इसमें व्हाइट कलर का जो उसका ऊपर रहता है, जब उसको हटाओ तभी वो लाल लाल अनार दिखते हैं। तो वही फरामोशी जागृत ब्रह्मांड में हमारी है। कौन सी रूह कितनी जल्दी उस फरामोशी को तोड़ पाती है, ये उसकी करनी के ऊपर, क्योंकि प्रयास तो करना ही पड़ेगा। 56 भोग लगा हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन हाथ को जाके लेना पड़ेगा और मुंह तक देना ही पड़ेगा। तो इसलिए धनी ने हमें करनी कौल फैल हाल में बार बार वाणी में ये बताया है और कहा भी है विचार विचार विचारी। तो हमें लगता है कि जब तक हम, क्योंकि हमें तप नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन ये करनी हमारे प्रेम से ही आएगी। और प्रेम का परिणाम ये रिजल्ट ही है कि आज हम खिलवत रूहों में 1 से 2, 2 से 3 हुए, और कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन लगता है कि भाई हम सुंदर साथ में एक बार सुबह सुबह दीदार कर लेते। तो करनी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जागने का ब्रह्मांड है। बिना करनी, कहते ना लाओ प्यार करो दीदार, तो ये प्यार ही है करनी। जिसकी जितनी ललक होगी धनी उसको उतना ही सुख देना शुरू कर देंगे। देना तो सबको है, लेकिन उसके माफक ही मिले। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप देख रहे हैं परम धाम के मोमिन अनार भी छीलते हैं, तो उसमें भी वो कोई बात ढूंढ लेते हैं। सही में, सही में। तो कल कोई तरबूज छीले तो उसमें भी कोई बात ढूंढ के लाएगा, और खरबूजा उसमें छीले भी तो लाल उसमें कलर भी कोई आता बात। है। तो आप दीदी देखिए प्रणाम ना, पूरा ब्रह्मांड इलम का है, और परमधाम के मोमिन हर समय राज्य के भावों में इतने डूबे रहते हैं। आप इसी से ही पता लगाएं मनीषा दीदी की गहराई, कि वो अनार छील रही हैं तो भी वो धनी के बारे में सोच रही हैं। तो सुंदर साथ जी, यही मैं तो कहूंगी कि यही रहनी है। अनार छीलते हुए भी आप रहनी कर सकते हैं, धनी के भावों दीदी। में आज डूब आप सकते हैं। राज्य की पूरी मस्ती, दीदी आज आप राज्य की पूरी मस्ती में हो। आपको हाँ, पूरी पूरी बात राज्य यूं समझा रहे हैं और वो रही हंसी कर रहे हैं हमारे साथ, पूरा हंसी मजाक आज कर रहे नहीं, आज दीदी आपको बुला के ही रहेंगे। हैं। मैं तो हूँ ही क्लास में, मैं कहाँ बाहर हूँ। हैं? आप लोगों से अलग तो मैं हूँ ही नहीं ना। सही बात है। तो बहुत सुंदर भाव मनीषा दीदी का। मुझे तो अनार वाला तो बहुत ही अति उत्तम लगा कि मतलब परमधाम के मोमिन अपने जीवन का, जो हम लोग कहते हैं ना, हर पल हर घड़ी धनी में कैसे डूबा रहे। तो इसकी शिक्षा तो मनीषा दीदी ने बिल्कुल ही दे दी कि वो घर के कोई भी काम कर रही हैं, चाहे वो अनार ही छील रही हैं, तो उसमें भी उनको ज्ञान की कोई बात समझ में आ रही है जो हमसे वो शेयर कर रही है। तो सुंदर साथ जी, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ऐसे ही, खाली ऐसे ही कह दिया कि तरबूज कल कोई छीलेगा तो उसमें भी कोई बात लेके आएगा। तो ये अच्छी बात थी, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी। और कोई सुंदर साथ अपने भाव कहना चाहेंगे? और मनीषा जी, आपने 3 चीजें कौन सी बताई थी? क्या एक वो मैं भूल गई, आसन, वासन, और क्या तीसरी चीज? अनुशासन। अनुशासन। हाँ, ये 3 चीजें जो है सुंदर साथ जी की के रूप में हम लोग ले, जो उनके शब्दों की मुझे चाबी दिखाई दी। आसन, वासन और अनुशासन, ये 3 जो है चाबियां हैं, जो उन्होंने हमें चाबी के रूप में दी हैं। कि आसन आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छी जगह पे बैठकर धनी का ध्यान करना चाहिए। वासन यानी कि पात्रता जो होती है, जो पात्र होना चाहिए, वो भी हमारा जो ये शरीर है या हमारा जीव है, वो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, जिससे कि धनी की बातें हम आत्मसात कर पाए। तो इसको बिल्कुल निश्चल प्रेम वाला होना चाहिए। तो हमारा वासन भी
जिससे कि कुछ भी धनी डालें तो हम उसको ग्रहण कर पाए, तो हमारा वासन भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा है अनुशासन। अनुशासन तो होना ही चाहिए, अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम किसी भी बात को, किसी भी कार्य को कैसे करेंगे, चाहे जीवन में चलना हो या धनी की राह पे चलना हो, अनुशासन सबसे जरूरी है। पूरे दिन की दिनचर्या को आपने अनुशासन में अगर बांटा हुआ है तो फिर आप ठीक ढंग से चाल चल सकते हैं। तो आसन, वासन और अनुशासन, ये 3 कीज जो है, जो मनीषा जी ने हम लोगों को दिया, हमें इस पे अमल करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। आगे कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, देखिए कोई टॉपिक आता है, मैं हमेशा टॉपिक रखते समय ऐसा सोचती हूँ, अब तो खैर मैंने ये संचय करना बंद कर दिया, पहले मैं बहुत करती थी, ये टॉपिक आया है, क्योंकि मैं निर्मल भाव से जो जैसा टॉपिक भेजता है मैं उसको वैसे ही रख देती हूँ, लेकिन मैं रखते समय ये जरूर सोचा करती थी कि इस पे सुंदर साथ क्या बोलेगा। तो देखिए, मतलब जितने सुंदर साथ उतने रंग, सोच भी नहीं पाते जब वो शुरू होता है टॉपिक, तो लगता है कि देखिए कैसे नए नए रंग में सुंदर साथ बोल रहे हैं। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप से आए। ज्योत्सना बहन, आप कुछ कहेंगी? वर्षा दीदी आप बोलो, वर्षा आप बोलो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे प्रणाम। दीदी, रहने के संबंध में तो मेरे को ये समझ में आता है कि जैसे चौपाई है ना कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का वक्त। तो रहनी विशेष है, और मतलब उसका उदाहरण भी हमें बीतक साहब से मिलता है। जैसे बिहारी जी का उदाहरण था, तो उनकी कुछ रहनी नहीं थी, जब उन्होंने रहनी करके राज्य को रिझाया तो वे स्वयं मतलब साक्षात राज्य ही बन गए, रामरतन महाराज जी के रूप में। तो रहनी का तो विशेष महत्व है, जब तक हम रहनी पे नहीं चलेंगे तो हमारा राज्य से मिलन संभव नहीं है। और दूसरी बात रहनी की बीतक साहब के उदाहरण से समझ आती है कि जैसे औरंगजेब है, उसकी रहनी नहीं थी सुकुमार सखी की, और फिर राज्य ने वाणी में भी लिखा है कि जब सुकुमार सखी जागेगी तो खेल का अंत होगा। तो जब वो पहले उसकी रहनी नहीं थी, इस बार जब आएगी तो वो पूरी रहनी के साथ आएगी, जैसे रतनबाई ने रहनी करके दिखाई ऐसे सुकुमार सखी की भी रहनी होगी, और तभी खेल का अंत होगा। तो इसीलिए रहनी की बहुत ज्यादा मतलब विशेषता है, महत्व है। मेरी तो समझ में यही आता है कि रहनी के बगैर राज्य से मिलन संभव ही नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो फिर धनी ने ये क्यों कहा कि सब कुछ उनके दिल से ही होता है? इसका सामंजस्य करना है वर्षा जी। जैसे आपने एक पक्ष रहनी का बताया, लेकिन जो टॉपिक है उसमें दोनों का सामंजस्य करके दिखाना है कि जब सब कुछ धनी के दिल से ही होता है, धन के हुक्म से ही होता है, उनके दिल से ही हर बात होती है, तो फिर रहनी का क्या अस्तित्व, मतलब रहनी का क्या अभिप्राय है? रहनी करनी चाहिए, ये तो धनी ने स्वयं ही अपनी वाणी में जगह जगह कहा है, उसके उदाहरण दिए है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सब कुछ उनके दिल से ही होता है, तो रहनी का क्या अभिप्राय है? रहनी करनी दीदी, चाहिए रहनी भी तो वही करेगा ना जिसे राज्य चाहेंगे, राज्य की इच्छा के बगैर कोई रहनी में चल भी नहीं पाएगा। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर राज्य जिसे चाहेंगे, भजन में भी आता है, जिसे तू चाहे प्रीतम तेरे चरणों में आए, तो राज्य जिसे चाहेंगे रहनी पे भी वही चलेगा। हर इंसान तो रहनी पे चल भी नहीं पाएगा। तो ये मेरे को तो दोनों चीजें अरसपरस लगती हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिसे राज्य चाहते हैं वो रहनी पे चलता है, जो रहनी में चल रहा है यानी उसे राज्य का हुक्म हो गया है। मेरे को तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई नजर आती हैं। प्रणाम जी दीदी। वर्षा दीदी से हमें अब एक नया संदेश मिला है, वो कह रही कि मुझे इनमें विरोधाभास दिखाई नहीं दे रहा, मुझे इनमें सामंजस्य दिखाई दे रहा है कि जो रहनी कर रहा है तो वो धनी के दिल से ही कर रहा है। धनी, वो देखने में ये लग रहा है कि रहनी वो कर रहा है, पर वास्तव में धनी का हुक्म पारित है और धनी के दिल से ही ये ऑर्डर पारित हो गया है कि वो रहनी करे, इसलिए वो रहनी कर रहा है। तो ये दोनों ही, बिना धनी के हुक्म के कोई रहनी नहीं कर सकता, और धनी का हुक्म होता है तो रूह रहनी करती है। तो रहनी करवा रहे हैं, अच्छा, तो जिससे नहीं करवा रहे हैं फिर क्या उसके लिए हुक्म नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम वर्षा जी? किसी रूह से रहनी नहीं करवा रहे हैं तो क्या ये धनी का हुक्म है? क्या कहेंगे? नहीं, हुक्म तो नहीं है, रहनी का हुक्म तो सब है। अब कि इतना अनजान है, पानी में क्या लिखा है क्या नहीं, अब उसे हुक्म तो ना पता सबको चल गया, तो हुक्म हो गया सब पे। अब उसे कोई शिरोधार्य करे या ना करे, वो उसके जीव का आलस कहेंगे या वो कहेंगे, उसमें राज्य का कोई गलती नहीं है। अब आप इसे इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, जैसे अब जूम मीटिंग हो रही है, सभी के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, अब उसमें कुछ सुंदर साथ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, पता तो सबको है ना कि जूम मीटिंग चल रही है, तो राज्य का कोई दोष नहीं है, वे सबको बीतक साहब का
करके लेता है, ये तो उसके जीव की रहनी के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। राज्य का तो इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। वे वाणी का रस दे रहे हैं, अब कोई ले या ना ले, जो आगे बढ़ के लेगा उसको सुख मिले, पीछे जाएगा। मेरे तो समझ यही आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्षा जी की एक बात और बहुत सुंदर लगी कि उन्होंने कहा कि धनी ने तो अपना प्याला यहाँ पर उड़ेली दिया है वाणी के रूप में, अब उसको हम जैसे जैसे लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारी रहनी बनती चली जाएगी। तो अगर कोई रूह, जो ये बीच में मैंने प्रश्न कर दिया था कि अगर कोई रूह रहनी नहीं कर पा रही तो क्या ये धनी का हुक्म है? तो धनी का हुक्म तो वाणी लाने में है। बाकी तो उन्होंने वाणी में ये चौपाई कही है कि करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, यानी कि जो इस वाणी को जितना आत्मसात करके आगे बढ़ता चला जाएगा तो वो जो है उतना ही पात्रता में आता चला जाएगा। अब लेकिन क्योंकि ये द्वैत की भूमि है तो इसमें दो तरह के चाल तो होगी, जिसको सुंदर साथ अनुभव भी करते हैं, कभी ऐसा कहते भी हैं, चाहे इस बात का कोई बहुत गहरा मतलब नहीं है कि वो परमहंसों की रहनी को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमसे आगे हैं, हम अपनी रहनी को देखते हैं तो हम कहते हैं हम उनसे पीछे हैं। तो वाणी को ही उन्होंने भी आत्मसात किया, वाणी को ही हम ही ने आत्मसात किया, लेकिन परमहंसों की रहनी हमसे श्रेष्ठ है, अलग है, हम इसीलिए हम उनको आगे कह देते हैं, खुद को पीछे कह देते हैं। तो हम द्वैत की भूमि में बैठे तो द्वैत की तासीर, द्वैत का जो है जो रंग है वो हमारे शब्दों में दिखाई देता ही देता है, इसलिए आगे पीछे कह देते हैं। परमधाम की नजर से तो कुछ भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन रहनी की सीढ़ियां हैं। परमहंस की रहनी हम आगे कहेंगे, अपनी रहनी उससे पीछे ही कहेंगे। तो ये रहनी की सीढ़ियां हैं। वाणी के रूप में वर्षा जी ने कहा कि सब कुछ आया हुआ है, अब करनी माफक कृपा और कृपा माफक करने के ऊपर सब कुछ धनी ने डिपेंड कर दिया है। तो उस हिसाब से कोई रूह रहनी अगर नहीं कर रही है तो ये उसके जीव का दोष है, ये उसके जीव का आलस है कि वाणी की वर्षा हो रही है और उसने खुद ही अपनी खिड़की बंद कर रखी है। तो इस तरह से वो वाणी का आनंद नहीं ले पा रही है, या वो कोई एक्सक्यूज कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो ये उसका जीव का अपना दोष है या जीव का अपना आलस है। रूह को रहनी करने का हुक्म धनी ने दे ही रखा है, वाणी जब जाहिर कर दी है तो ऑर्डर तो आ ही गया है धनी के दिल से। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई और सुंदर साथ कुछ कहेंगे? ज्योत्सना बहन आप कुछ कहेंगे? ज्योत्सना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आज का टॉपिक क्या था, मुझे थोड़ा याद करा। ज्योत्सना बहन आप इस ग्रुप से जुड़ी हुई है ना वैसे, खिलवत रूह हाँ। के जुड़ी हुई है? हाँ जुड़ी हुई है, रोज मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है। खैर कभी कभी रह जाता है। तो क्या किया, मैं आपको टॉपिक दोहरा देती हूँ कि यदि सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है, उनके दिल से ही होता है, तो रूह की रहनी का क्या अस्तित्व है, रूह की रहनी का क्या अभिप्राय है, ये आज का टॉपिक है। हाँ, आज यहाँ तो 14 लोग के ब्रह्मांड में हम रूह आई है, तो यहाँ तो धनी की वाणी जो नहीं मिली थी तब तो रहनी कई जुदी ही थी, लेकिन वाणी मिलने के बाद हम पहचान गए कि हमारा धनी कौन है, हमारा घर का कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये सब मालूम हो गया है। तो हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए कि हमारे बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम परम धाम को पाले। हम यहाँ संसार में तो जो भी कार्य करते हैं तो करते हैं, लेकिन हमारा चित्त और ध्यान, हमारी रहनी तो राज्य की तरफ ही होनी चाहिए, परम धाम की तरफ होनी चाहिए। हम बस रहनी में रहकर धनी से ज्यादा नजदीकी बना ले, और हम ऐसे ही धनी को पा सकते हैं। ये ऐसी यहाँ तो बात होती है कि रूहों को खेल देखने राज्य ने भेजा है, तो हुक्म ही राज्य के हाथ में है। जिसको जब जगाए तब राज्य जगाए। रूह तो सब नींद में ही है यहाँ तो, लेकिन वाणी मिली तो हम वाणी के द्वारा माध्यम से हम जब भी गए तो भी राज्य का हुक्म ही मान ले। हमारी रहनी अच्छी तरह से बनाए, चितवन और ध्यान में राज्य को हम ऐसे
देख सकते हैं कि वाणी के द्वारा जो हमको नियामत मिली है, इसके द्वारा हम रहने में आ सकते हैं और राज्य का जो भी दिया है हम ले सकते हैं यहाँ संसार में भी। बस ऐसा मेरा मानना है। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। श्याम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं दीदी, हम तो कुछ नहीं कहना गए, बस सभी लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। मैं आपको इसलिए बुलाती हूँ श्याम भाई कि आप कुछ कहें। आप हमेशा आते हैं कहते हैं कि मेरे को कुछ कहना नहीं है। नहीं कुछ दीदी, कहें बढ़िया ना, है। और कुछ विचार अपने दें। बल्कि हमारे विचार से क्या दीदी, जो संदेशा होता है राज्य का, वो तो संदेशा तो मिलते ही रहते हैं। अभी तक में ही काफी संदेश मिले हैं 27, लेकिन एक संदेशा जो हमको मिला था वो हमने पहले 27 संदेश है मेरे, एक संदेश नहीं है। तो एक संदेश है वो ही पूरा नहीं हुआ मेरा अभी तक। मैंने आपको बहुत पहले संदेशा दिया था कि वो जब अभी तक में आपके एक बार मैंने सुना कि गादी के पीछे बात हुई थी, तो उसमें विरोधाभास हो गया था एकदम से। पता नहीं किसी सुंदर साल को गलत लगा हो तो उसने रिकॉर्डिंग ही बंद करवा दी थी। तो मैंने अच्छा नहीं लगा कि कोई संदेशा मैं बोलूं बीच में। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी श्याम भाई जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक संदेशा आपने दिया था, मैंने पूरा नहीं किया? मैं अभी, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है ये कौन सी कब की बात है। हम तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे सब भूल जाते हैं। क्या बात हुई थी मुझे नहीं याद है। गादीपति से एक संदेशा मैंने दिया था। मैंने जैसी भी तक आपकी सुनी तो एक उसमें टॉपिक चल रहा था तब कि चटाई पे ईमान रहता है और चटाई से हटते ही ईमान हट जाता है। तो वो टॉपिक पे अभी तक में गादीपतियों की बात आई थी। तो गादीपति पर मैंने आपसे पूछा था कि गादीपति धर्म में आते हैं या नहीं आते हैं, बस इतना पूछा था। इसकी वजह से बात कुछ ऐसी हो गई थी, ऐसी बात बढ़ गई कि रिकॉर्डिंग बंद करवाने की बात आ गई। किसी सुंदर साहब को नहीं लगा होगा अच्छा कि इसमें विरोधाभास है, तो मैंने कोई बात नहीं ऐसी। तो फिर ज्यादा हम बोलते नहीं, फिर क्या करना है। तो श्याम भाई जी दिल पे मत लिया करिए, अगर रिकॉर्डिंग बंद करवा दी या कुछ भी है तो देखिए, हम मंथन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो धनी कोई ना कोई घटना तो घटाएंगे ही ना। इसको दिल पे मत लिया करिए और बोला करिए स्वच्छंद होकर। हाँ जी। नहीं दीदी, हमारी ऐसा लगता है हम लोगों का प्रश्न दीदी ये था, एक मिनट दीदी, इनका प्रश्न ये था कि गादीपतियों के हृदय में भी राज्य की बैठक होती है क्या? उन्हें भी हमें राज्य स्वरूप मानना चाहिए क्या? इनका प्रश्न ये था। नहीं, मेरा ये कोई ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था ही नहीं। मैं तो केवल ये कहना चाहता था कि गद्दी जो होती है ना, वो धर्म में आती है या नहीं आती है, बस इतना पूछा था मैंने। ये भी संदेशा हमारे तरफ से नहीं था, ये भी राज्य का संदेशा था। और एक नहीं, हमारे पास 27 संदेश हैं 2017 के, अभी के नहीं है। और सारे हमारे पास लिखे भी रखे हैं, मैंने बी तक से ही संदेश दिए थे वो। चलिए श्याम भाई जी, रोज एक संदेशा हमें सुनाइएगा। आपके पास अगर 17 संदेशे हैं तो हम कहते हैं कि इस बैठक में हर रोज एक संदेशा सुनाइएगा, हम लोग उसको समझेंगे और देखेंगे वो धनी हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। तो पहला संदेशा कि क्या गद्दी में धनी है या नहीं है, ये पहला आप पूछना चाह रहे हैं? ये तो बात है नहीं, धनी है नहीं है, धनी है या नहीं है, ये बात नहीं है। मतलब गादी जो होती है ना, वो धर्म में आती है या नहीं, ये कह रहा हूँ मैं तो। सुंदर साथ जी बताइए, गादी धर्म में आती है या नहीं आती है? कोई सुंदर साथ बताएंगे अपने शब्दों में, गादी धर्म में आती है या नहीं आती है? समय 5 मिनट रह गया। नहीं आती है। नहीं आती है, सीधा सा जवाब दे दिया ज्योत्सना बहन ने कि नहीं आती है। उन्होंने तो कोई घुमा फिरा के जवाब ही नहीं दिया, आपको सीधा सा जवाब दे दिया कि नहीं आती है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? जागनी ब्रह्मांड है, जागनी ब्रह्मांड में तो अभी हम जो देखने आए हैं यहाँ पर पा करके हमें आगे बढ़ना है। देखिए स्वामी जी ने यहाँ से शुरुआत की थी सूरत महामलपुरी धाम में, यहाँ स्थापना करके फिर वो आगे ही चलते गए। कहाँ वो कभी वो वापिस आए नहीं गद्दी पे। वो जाहिरी और बातों नहीं दोनों अर्थ है उसमें। तो देखिए आप बुरा मत मानिए और बताइए कि गद्दी ये बात नहीं, उसीलिए वो दिन वो टॉपिक बंद करवा दिया था श्याम भाई, शायद आपको पता होगा, मैं भी उसी दिन उस मीटिंग में था। क्योंकि उसमें विरोधाभास शब्द आपसे भी आ रहे थे। विरोधाभास मतलब जो भी, देखिए मैं भी कह रहा हूँ कि गद्दी में देखिए, यदि आज ये वाणी उजागर हुई है ना, उसके बाद गद्दी का ये हो गया है। क्योंकि अब गद्दी वाले गद्दी में जो बैठ के, पहले मैं कहूँ ना, मेरे घर में स्वरूप साहिब थे, लेकिन वो पूरे रुमाल में ढक के पैक करके रखे थे और डरते भी थे
कोई हमें आकर के बताता नहीं 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 खोलने का नहीं, ये तो ये है ये वो। लेकिन जब आप बानी खुल गई है, अब बानी खुल गई और हर सुंदर साथ के दिलो दिमाग में पहुंच गई है बानी, और हर आज एक सुंदर साथ यूट्यूब पे माध्यम से हर चीज सीख रहा है, और उसके मायने खुल रहे हैं और उसके मायनों को और ग्रहण करके वो अपने वो देख रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज भी मैं आपको एक टॉपिक बताऊं आज, मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने यहाँ सूरत में अभी 5 दिन 6 दिन मैंने भागवत सुनी। यहाँ पर मैं किसी चीज का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रमोद सुधाकर जी ने ये कहा कि इन लोगों ने, ये मैं बताऊं, ये संदेशा पहुंचेगा, शायद उन तक भी पहुंच जाएगा, कि निजानंद जी ने इन 4 किताब को निकाल दिया और स्वरूप साहब छोटा कर दिया है के रास प्रकाश खटुदी कलश ये। और तो ये कहने का मतलब कि ये अपने आप ये जहर घोलते रहते, इसलिए गद्दी की बात, यानी मैं गद्दी के पीछे नहीं हूँ। देखिए गद्दी की बात तो कोई भी नहीं करता है, कौन करता है? आज तो जागने के प्रमाण में जागना है हमको। तो जब तक हमारा जीव जोर नहीं करे, जागरूक नहीं हो जाएंगे, तो हम परम धाम कैसे देख पाएंगे? इथी बैठे घर जागे धाम, हमें तो यहाँ बैठ के ही देखना है परम धाम को। तो ये बात नहीं आप दिल में मत लो, श्याम भाई आप इसमें दिल में मत लो। देखिए ये विरोधाभास, ये जब तक हम आप आपस में ऐसे करते रहेंगे तो फिर जागनी। इंद्रावती जी क्या कह रही है, देखिए अकेले ने तब तो सुंदर साथ जागने भी नहीं, तब उन्होंने इंद्रावती ने अकेले ने राज्य को जाहिर किया, तो हम सब मिलकर नहीं जाहिर कर सकते। यहाँ तो खिंचाता नहीं रहती है, दिल में लेना ही नहीं गद्दी क्या है ये वो, बस हम राज्य और मैं 11,999 और एक मैं हूं, ऐसे करके चलने का बस। और क्या करना है हमें? तो यही राह पकड़नी है कि 12,000 सखिया है राज्य रूहें, 12,000 जो सखिया उसमें 11,999 और धामधनी एक मैं हूं, बस मुझे स्वीकार कर लो। अबे हमें चरणों में हमें जगाओ, बस यही भाव रखना है, और क्या रखना है? नहीं, आपकी बात सही है, तो बात हम मानते हैं, लेकिन जो कोई नए जो बंदे आते हैं, जो सुंदर सा नए जुड़ते हैं ना, उनके लिए मैं ये बात जरूरी होती है सारी जानकारी लेना, क्योंकि हम भी एक नए हैं, कोई पुराने नहीं हैं। हमारी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। और आप बताइए, अब सुंदर साथ ने तो कहा है कि गादी धर्म में नहीं आती है। अब आप अपना विचार बताएं, वैसे ज्यादा समय नहीं रह गया, आप कल बता दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, लेकिन अभी शुरू करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कल आपको क्या लगता है कि गादी धर्म में आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अब हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, गादी धर्म में आती है, धर्म में गादी आती है। क्यों आती है? अब आप ये बताएं कि क्यों आती है। तो इसलिए अभी तो टाइम खत्म हो रहा है जी, कल बता दीजिएगा श्याम भाई, कल बता दीजिएगा। कल पूछ इस बात पे हम आपको पहले ही बुला लेंगे, कल इस बात पे हम बात कर लेंगे। और भी सुंदर साथ जो है इस विषय पे ही कल बात कर लेंगे, आपके जवाब में वो भी बोलेंगे। और सब सुंदर साथ भी जो भी आपसे पूछना चाहें कि क्यों गादी धर्म में आती है, वो आपसे पूछेंगे, तो आप उसका भी जवाब दीजिएगा। और आप भी अगर उनसे कुछ पूछना चाहेंगे तो और सुंदर साथ उसका जवाब देंगे। तो सुंदर साथ जी, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, हम लोग प्रणाम कर लेते हैं और कल हम इस विषय को लेते हैं। आप इसको दिल पे मत लीजिएगा श्याम भाई, हम लोग ना, आप हमसे नाराज होइए। और मुझे तो याद भी नहीं कि कोई ऐसा विषय था क्योंकि मैंने छोड़ दिया था और आपका पूरा नहीं हुआ था, मुझे सच में नहीं याद था। दीदी मैंने रिकॉर्डिंग बंद करवाई थी, मैं माफी मांगती हूँ इनसे कि वो बात ही विरोधाभास की थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद करवा दी, लेकिन बात बंद नहीं करवाई थी। दीदी के पास सर मैंने मैसेज भी दिया था, पुजारी जी के संपर्क में बात थी कि पुजारी जी को तो सब सेवा पूजा का पता होता है, वो बिना इस संपर्क में कोई बात वो और आगे वो तो 10-15 दिन बाद की बात थी, फिर उससे पहले की बात है ये धर्म वाली। तो चलो कोई बात नहीं, कल इस पर बात कर लेंगे, और कोई गलती हो तो माफ करना हमको। नहीं कोई गलती नहीं, हम सहूर कर रहे हैं श्याम भाई, सहूर कर रहे हैं। देखिए कोई गलती किसी की